ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 20 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप सम्मान, पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? किस एक बात पर बाबा को बच्चों की देख करके तरस आता है? उत्तर है, कई बच्चे आपस में झरमोई झगमोई कर अपना समय बहुत गवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। भगवानुवाच, बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतनी सुंदर जानकारी तो हमें मनुष्य ने आज तक बताई ही नहीं है। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं हैं। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियां तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए, एक से तो काम चल ना सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं और समझते कुछ भी नहीं है। द्रौपदी ने भी पुकारा कि हमें यह नग्न करते हैं, आओ प्रभु हमारी रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। हमने बुलाया है बाबा को, तो हमारे बुलाने का अर्थ तो फिर यही है। द्रौपदी का मिसाल दिया जाता है। पतित तो वैसे सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है, वह सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को अब ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं, सर्विस के समय अनुसार कैसे कैसे योजनाएं बनाई जाए, जो आत्मा अपने सोने जैसे वैल्यूबल जीवन को पुनः कीमती बना लेवे। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए, परंतु नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है, तो बच्चे भी पहले फर्ज को निभावे। बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए।
बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़ी 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में, बाप बच्चों की महिमा करते हैं। परंतु वह खुशी जो बाबा ने महिमा करी तो खुशी आनी चाहिए, परंतु वह खुशी वह योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं यह सबसे नजदीक है। तो बाबा कहते पढ़ाई को जो ना सर्विस बना लेता है वो बच्चा मेरे नजदीक है, और जो बच्चा पढ़ाई से सर्विस नहीं कर पाता है तो वो तो अपने आप ही है ना अपने से ही दूर हो जाता है। क्योंकि हमारी खुशी, हमारा उमंग उत्साह, हमारा है ना प्रत्येक गुण ये हमें स्वयं को बताते हैं कि देखो हम सही दिशा में चल रहे हैं। इतना एकदम नजदीक बाप दादा कब देखा है ना। ब्रह्मा बाबा की सर्विस इतनी प्यारी है जो शिव बाबा हमसे कह रहे हैं कि आपने कभी ऐसा रिश्ता देखा है। तो इतना प्यार करते हैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से, और उस प्यार को सर्विस के द्वारा निभाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने पूरे जीवन के अंदर शिव बाबा के प्रत्येक कार्य को, जिम्मेवारी को अपना मानकर चले हैं। तब तो फिर वो सपूत बन गए, और सपूत बच्चे की महिमा तो हर पिता करते ही हैं। तो बाप बच्चों की महिमा करते हैं। मुख्य है ही आत्मा, आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। तो बाबा ने अब शरीर की वैल्यू है क्या वो नहीं है वो बता करके और हमें अलर्ट कर रहे हैं। अब बाबा की सेवा में शरीर से सेवा करेंगे तो क्या होगा? बाबा तो कहते हैं मेरी सेवा में हड्डी हड्डी लगा दो, आप में जो कला है, आपके अंदर जो विशेषता है उसका आपको उपयोग करना है। तो फिर ये शरीर आत्मा को काम आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैं आत्मा समझदार हूं तो मैं हर खोटी चीज से भी अपनी है ना कीमती जीवन बना सकती हूँ। तो दुनिया में तो ऐसा ही है कि मनुष्य के शरीर की शरीर छोड़ देने के बाद कोई वैल्यू नहीं है। शरीर बाद में डेड बॉडी है तो डेड बॉडी कोई काम नहीं आती है, शरीर राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती हैं, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता, हड्डियां पानी में डाल करके हाँ खत्म कर देते हैं। आप सब जानते हैं ना चीता की खाल जो है कितनी महंगी है, और हाथी के दांत हाँ कितने महंगे हैं, और इंसान की एक भी चीज बाबा कह रहे हैं काम की नहीं है। हड्डियों से भी कुछ नहीं बनता है, निशानी भी नहीं रहती है इंसान की। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक हैं, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। ऊपर बोला था ना बाबा ने, तो बाबा ने इसका अर्थ बता दिया। भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है, वहां तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, यह टाइम भी वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवानुवाच है जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे,
हम्म, सब संपन्न होके तो नहीं आए हैं ना बाबा के पास। तो आज बाबा ने कहा, आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिर ताज बनाऊं। दोनों ताज के मालिक मैं तुम्हें बना देता हूँ। अब तुम बच्चे भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भल बहुत धनवान हैं, पद्मा पदमपति हैं। उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना। जैसे पहले देखो, भारत में एशिया में मुकेश अंबानी एक नंबर में थे, और कल अब पता चला कि अब तो अडानी जो है, अंबानी की जगह अडानी नंबर 1 पे आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं इनकी लिस्ट आउट होती है कि इसके पास इससे ज्यादा धन है और इसके पास उससे ज्यादा धन है। तुम्हारे आगे वो सब कंगाल है, क्योंकि हम ज्ञान रत्नों की कमाई कर रहे हैं। ज्ञान रत्नों से ऊंचा और कोई कीमती धन नहीं है। नाम भल पदमपति आदि है, सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वह है नरक के पदमपति। नरक माना जिसमें वो चीज है उनके पास लेकिन उनकी रहेगी नहीं। मेहनत करके चीज को हासिल करेंगे लेकिन जाएंगे तब यहीं रह जाएगी। तो अगर हम इतनी मेहनत करें जो अविनाशी हमारे साथ जानने वाली है, सेवा, तो फिर इस पे हमें गौर करना है कि जो मेरा है मेरे साथ जा रहा है, ऊपर से बाबा से इतना मिल रहा है, मेरे अनेक जन्मों तक काम आने वाला है, तो इसको पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चलकर तुम्हारे पास आएंगे, है ना, जो धन के पीछे ही अपने बुद्धि और जीवन को, स्थूल धन के पीछे लगा रही हैं। बाबा कहते आज तो उनको जीवन के मूल्य का ज्ञान नहीं है, वो तो केवल धन के मूल्य को जानते हैं, जीवन मूल्य पता नहीं है। जीवन में सब कुछ हो ऐसा मूल्यवान बाबा बना रहे हैं। पर बाबा कहते वो आएंगे आपके सामने, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे यह ब्रह्मा कुमारी तो सच कहते थे, लेकिन सच कहते रहना है, हमें अपना कार्य छोड़ना नहीं है, हमें आत्माओं को जागरूक करते रहना है, क्योंकि वो तो आए नहीं अभी तक। अड़ोसी पड़ोसी, विद्वान पंडित आचार्य, हर एक शहर के नामी ग्रामी धनवान आए नहीं हैं। तो हम सच बोलना बंद तो नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें अपना सत्य बोलने की सेवा का कार्य करते रहना है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, सर्विस करेंगे नहीं, तो वो सोचेंगे ये देखो ये भी सच्ची कमाई करते करते क्या हो गए हैं, ये थक गए हैं, आजकल इनकी कमाई कम हो रही है, इसलिए देखो इन्होंने बताना भी बंद कर दिया है। अब जो कमाता है ना, उसके तो पास खुशी उमंग उत्साह, उसका स्टेटस पोजीशन अखबारों में भी आता है, हर जगह उसका नाम होता है। तो हमें हमारी सेवा करते रहना है। और अब तो बाबा ने चांस भी दिया है। अच्छा, सब आएंगे, सबको हमें बुलाना है। फिर कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सच कहते थे। अच्छा, अब क्या करना है, जो आए हैं वो कुछ कर नहीं सकेंगे, पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, पैसे मर भी जाएंगे, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, आग में जल जाएंगे, जल में बह जाएंगे, है ना। जल शब्द के तो दो अर्थ हो गए ना, एक जल जाएंगे और एक जल में डूब जाएंगे, और हमारी कोड़ी कोड़ी हीरा बन जाएगी। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है। तो चले यूक्रेन में देखने के लिए, सत्य एकदम साक्षात।
अब जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया है ना। टीवी में देख लिया कि देखो उनका कुछ भी उनके पास नहीं रहा, और तो और क्या क्या देखा कि सामने सामने उनके परिवार के सदस्य की दूसरे देश के सैनिक ने आकर के सामने सामने उस पे पिस्टल चला दी। सब कुछ आंखों देखा उन्होंने, ऐसा हुआ, सब कुछ चला गया। शरीर भी खत्म हो जाते हैं ना, बॉम्ब्स गिरते हैं तब। यह तुम देखेंगे बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में लोग आ नहीं सकेंगे। अब ये भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने, और पढ़ाई जो है वो कथा कहानी नहीं होती है, पढ़ाई सत्य है। और सत्य जो है वही बाबा पढ़ाई के रूप में बता रहे हैं। अच्छा, तुम कितने तकदीरवान हो, कितने तकदीरवान हो? ऐसे बोलो ना, वाह मेरा भाग्य। हाँ, उससे पता चल जाएगा ना, वाह मेरा भाग्य, उसमें आ गया कि आप कितने, हाँ आप कितने भाग्यवान हैं। यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? अब जो नहीं आ रहे हैं ना, उनको बोला है बाबा ने, रात दिन बत्तियां जगाकर, मर झुक कर, भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। देखा, आज बत्ती बुझी हुई है, दिन में ही है, सोचो रात को चली जाएगी तो क्या करो? हम्म। इतना प्रेम इस पढ़ाई से और सेवा से बताया है आज बाबा ने। इतनी कीमती पढ़ाई है। लेकिन बाबा कहते बच्चे बातों का हल बातों से करते हैं, उसमें फिर समय बहुत जाता है। कुछ बातों को अंदर समेटना है, कुछ बातों को बाबा पर छोड़ देना है, कुछ बातों पर स्वयं चिंतन करके उन बातों से बाहर मजबूत होकर के आना है। हर बात को बढ़ा चढ़ा करके या जैसी है वैसी अपने अंदर रख करके अपनी बुद्धि की शक्ति को खर्च नहीं करना है। ऊपर बोला ना बाबा ने, बच्चे आपका टाइम बहुत बातों में जा रहा है, पर चिंतन के अलावा तो बच्चों को और व्याख्यान देना आता ही नहीं है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए, वाह ये तो 21 जन्मों की कमाई है। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है, बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते, झरमुई झगमुई बहुत करते हैं। तो फिर हमें कौन सा टाइटल मिलेगा? है ना, भक्ति मार्ग में यादगार, बताओ कौन सा टाइटल है? जल्दी जल्दी बोलो। नारद का है। तो नारद नारायण नहीं बनेगा, और नारद लक्ष्मी को वर नहीं सकता है, इसलिए वहां से बाहर निकलना है। झरमुई झगमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत चिंता रहनी चाहिए कि बस टाइम तो बहुत थोड़ा है, भारत कितना बड़ा है, सर्विस बहुत है, पहले अपनी जीवन में सुधार तो लाएं। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झरमुई झगमुई मत करो, यह बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भावी ऐसी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं, सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। सुना, आज का रिजल्ट बताया बाबा ने, कल तक का, कल का आज बता दिया। कितना अच्छे वाली याद कितनी रही कल 24 घंटा में? 5 मिनट बताइए बाबा ने। क्योंकि बातों के चिंतन से, चिंता के चिंतन से जब योग में बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बैठा ही नहीं जाएगा। और जब बैठ जाएंगे तो फिर वो बातें इतना बुद्धि को भारी कर देती है, तो फिर
1 घंटा बैठेंगे, 5 मिनट मुश्किल से योग लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कह नहीं सकते हैं। तो 5 मिनट मुश्किल याद करते हैं, बहुत लव से याद किया जाता है। बिगर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं। लव से याद करना आता ही नहीं है। आज तो सीखना पड़ेगा बाबा से दोबारा से। बाबा जो कह रहे हैं, सच्ची दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव अर्थार्थ याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूं, बाकी तो सब है ना दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे? जब लड़ रहे हैं तो बाबा कहते हैं उस समय ना तो रिश्तों की कदर हो रही है और ना ही दोस्त मित्र की कदर हो रही है। बाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। न नाक न कान और न ही मुख रहे। तो कान सुनेंगे नहीं, मुख बोलेगा नहीं, तो दुश्मनी किससे रखेंगे? शरीर को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? हाँ, बाबा कह रहे हैं कि देख लो दुनिया में बिगर मेहनत के कुछ मिलता है नहीं। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। यह तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। कितनों को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो, अब ये दोनों तो गए, अब कौन आ रहे हैं? हम्म अब देवियां आ रही है 26 तारीख से। अब किसका सिमरण करेंगे? देवियों का। तो आप सब है ना देवियां, इनको तो सिमर लिया, पांडवों को गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में। अब है आपकी बारी, तो क्या कर दिखाएंगे इस बार? शक्तियां तो शिव की है ना, तो शिव का पूरा पैगाम दे देना शक्तियां बन करके। दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ, क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़े ही हो सकती है। रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये धक्का ब्रह्मा खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल ही साथी है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। जैसे वो हरिश्चंद्र को दिखाया ना राजा को, अगर उसको उसने सब कुछ छोड़ा तो उसके बच्चे भी क्या थे? उसकी पत्नी भी है ना, साथ में ही थे ना, सब भटक रहे थे। तो बाबा कहते ये ब्राह्मणों के सिजरे का हेड है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अगर अज्ञान रात में भटके हैं तो हम बच्चे भी उनके साथ साथ भटकते रहे। तुम सब कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद कर रहे हैं या सुन रहे हैं विमला माता जी? हाँ, पढ़ाई पढ़नी है। तुम एक बाप का सिमरण करते हो, मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, यह किसी को भी पता नहीं है। कोई आकर बताए तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा यथार्थ विधि पूर्वक जानना है, फिर मानना है, फिर चलना है। तो जानना भी पूरा, मानना भी पूरा, तब फिर चलना माना करनी में आवे।
माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तो माया को भी पूरा जानना, फिर उसको मानना कि ऐसी ऐसी है, ये आती है, फिर उससे बच करके चलना। और होता क्या है, उल्टा हो जाता है ना। उसके कहने पर भी चल पड़ते हैं। तो हर बात हर समय एक जैसा अर्थ नहीं देती है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा? इस दुनिया में रूल नहीं है। पिता की प्रॉपर्टी बच्चे को पिता से ही मिलेगी, चाचा मामा दादा काका से नहीं मिलेगी। जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं, सुन लो सभी बाबा से। साफ और सीधा समझाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है? बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधे धोरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी ऐसे है। बाबा कहते पहले भक्त रूप में आदत थी और अब बच्चे बनकर बेफिक्र हो गए हैं। पर बाबा कहते बच्चे कमाई भी तो करनी है ना। जो कुछ भी सुनते ही नहीं, झुटका खाते रहते हैं। क्या बोला बाबा ने? मैं सुना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे क्या कर रहे हैं? नींद कर रहे हैं। कल तो कह रहे थे गुटखा नहीं खाना, और आज बाबा कहते थके हुए आए हैं ना, शरीर से भी थके हुए, और बुद्धि में बातों का व्यर्थ चिंतन करके क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, क्या करें कैसे करें। तो वो थकावट है, जो थकावट है वो बाबा बता रहे हैं। अभी सेवा के लिए सोचा होता ना, अब सेवा कैसे करें नवरात्रों में, कैसे घर घर तक पैगाम देवें, तो फिर रात को भी नींद नहीं आते, डबल लाइट बन जाते, और यहाँ बैठ करके झुटका आना ही नहीं था। तो बाबा कहते अरे ये बच्चे सेवा के लिए सोच रहे हैं, और तो मैं इनका कार्य कर देता हूँ, मैं इनकी बातें खत्म कर देता हूँ। तो हम तो अभी तक हमारा ही काम कर रहे हैं, खुद खुद ही जिम्मेवारी लेकर के चल रहे हैं ना अभी। हाँ, तो अभी तक मेरापन गया नहीं है, तेरे मेरे में अभी तक इस सौदे में अभी तक सही नहीं चल रहे हैं। क्योंकि दुनिया की धंधादौरी, दुनिया की जिम्मेवारी ही थकाती है। अच्छा, क्लास में बैठे हैं, झुटका खाते रहते हैं, बाप को मुरली सुनाते देखते भी नहीं। यह है शिकायत बाबा की। पहले तो कहा 5 मिनट कल अच्छे से याद किया कोई कोई ने, और अब कह रहे हैं सामने भी बैठे हैं और देखो मेरे को नहीं देखते हैं। अरे ऐसे बाप को तो कितना न अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आंख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है ना, आत्मा में ही सब संस्कार है। बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे, मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। पूरी 84 जन्म की बात बाबा ने सामने रख दी कि आपके आने वाला समय अब के आधार से ही बनेगा।
जितना जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद, नौकर चाकर जाए बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे प्रजा के पास भी होते हैं। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, तब तो खुद से प्यार करेंगे और सबसे प्यार से चल सकेंगे। फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि है। अब इस पे और चिंतन करना है भाई, नई पत्थर बुद्धि है क्या जो पुराना पत्थर बुद्धि बताया बाबा ने? बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूलें करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो वो हो गए ना पुराने, पहले जैसे ही हो गए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। चिंता इतनी बाबा को, और बच्चों को बच्चों की चिंता, बच्चों को बच्चों की चिंता। देखो कितना फर्क हो गया। बाबा को हमारी चिंता और आपको किसकी चिंता? अपने बच्चों की चिंता। और आपके बच्चों को किसकी चिंता? उनको अपने बच्चों की चिंता। देखो ये चिंता का युग बन गया है। अब बाबा इससे बाहर निकालते हैं कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करे, बस हर एक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करे। और जहां आपके बच्चे अगर माता पिता बन गए हैं तो किसकी चिंता करेंगे? अपने बच्चों की करेंगे ना। और आप क्या बन गए? ज्ञान मिल गया, आप बच्चे बन गए, तो आपकी चिंता कौन करेगा? शिव बाबा। तो बच्चों को क्या कह रहे हैं बाबा? पढ़ो लिखो, इस पे ध्यान दो। हाँ मैं बैठा हूं, तुम चिंता ना करो। तो सेवा की चिंता होनी चाहिए ना। अमृत वेला अच्छा क्यों नहीं होता है, इसके ऊपर कितनी बार विचार किया। किसी से मेरा संस्कार नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर कितना गौर किया, उसमें योग बल कितना जमा किया। मुझे हर बात बुरी लग जाती है, अच्छी बात भी बुरी लग जाती है, तो उस पे मैंने कितना पुरुषार्थ किया। ये तो पढ़ाई है, दैवी संस्कार धारण करने की। तो इसके ऊपर पुरुषार्थ नहीं किया, मुझे बाबा का प्यार अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मुझे बाबा की याद में भोजन बनाना क्यों नहीं आ रहा है? मुझे सेवा करना क्यों नहीं अब अच्छा लग रहा है? पहले तो मैं करूंगा मैं करूंगा, ये सेवा मेरे लिए रख देना, और अब इस पे चिंतन करना है। बाकी चिंता बाबा हर लेंगे। बाबा का नाम है चिंता हरने वाला। ठीक है, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहां तुम आए हो ना नर से नारायण बनने या नारद से नारायण बनने? आज बाबा कहते हैं नारद से तो नर ही ठीक है, मैं तो नर को नारायण बनाऊंगा, नारद और मंथरा को मैं नहीं बनाऊंगा। आज बाबा ने दोनों को अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया। छोटे वाली डायरी में किसका नाम था? हनुमान जी का था। नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो, पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसी का कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है,
बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की, समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे, लेकिन सेंटर में स्वर्ग बनाया है तो वो समझेंगे कि अगर सेंटर में स्वर्ग है, स्वर्ग का पूरा मॉडल बनाया है, तो भारत भी स्वर्ग और विश्व भी स्वर्ग ऐसा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं आपका सेंटर कैसा होना चाहिए? दिखने वाला स्वर्ग जैसा होना चाहिए। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती है, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना, समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा भी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते हैं, तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है, पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है, आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो।